हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। तो सुबह के बज रहे हैं 5:06 हो गई है। आज देर हो गई है उठने में क्योंकि संडे था। मैंने सोचा चलो 5 बजे उठ जाऊंगी क्योंकि अलार्म तो अपने टाइम पे बोल रहा था। तो बस मैं उठी नहीं थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर हो जाएगी। और हस्बैंड की भी आज गोदाम पे से गाड़ी नहीं आएगी, बस यहीं से मंगाएंगे। और गोदाम पे से मंगाते हैं तो थोड़ा जल्दी जाते हैं। तो आज उन्होंने कहा मैं भी देर से ही जाऊंगा, यानी कि 5:30 बजे जाएंगे हस्बैंड। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बज रहे हैं। हस्बैंड के कपड़े भी अभी भारी टंग रहे हैं क्योंकि रात शाम देर से ही धोए थे और बिना ड्राई करे फैला दिए थे। तो ये सूख गए हैं, इन्हें अभी थोड़ी देर में उतार लूँगी। तो चलिए ब्रश वगैरह करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ मैं फ़्रेश वगैरह सब हो गई हूँ, ब्रश भी कर लिया है मैंने। अब यहाँ धो रही हूँ मुँह। और सुबह सुबह का टाइम इतना अच्छा लगता है, कोयल की भी आवाज़ और इतनी अच्छा लगता है ना, मन को सुकून सा मिलता है। यहाँ धो लिए हैं मुँह हाथ मैंने। ब्रश वगैरह भी हो गया है मेरा। अब चलिए फटाफट से मुँह हाथ धो के किचन में चलते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी पियेंगे गुनगुना सा। पहले हाथ पैर से हिला ली। मैं हाथ पैर ही हिलाना बोलती हूँ बस, क्योंकि अलग से तो कुछ करती नहीं हूँ। 10-5 मिनट के लिए वैसे ही हाथ, क्योंकि मेरे एक हाथ में ना दर्द हो रहा है, कंधे में फ्रेंड, पता नहीं कैसे एक साइड में, तो इसलिए हाथ सा घुमा लेती हूँ और ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं कुछ अलग से एक्सरसाइज नहीं करती हूँ फ्रेंड, ना योगा वगैरह, बस ऐसे ही थोड़े से हाथ पैर से हिला लेती हूँ। अलग से टाइम कहाँ से निकालूँ? 10-5 मिनट यहाँ घूमूंगी और 10-5 मिनट ऐसे करके और अपना चल लग जाऊँगी काम में, क्योंकि सारा दिन फिर टाइम नहीं लगता है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी हर चीज़ टाइम पे चाहिए। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम कर दो। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनके साथ टाइम के अनुसार ही चलना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा घूम रही थी बाहर ही। और देखिए सुबह सुबह कितना सुकून मिल रहा है। तो यहाँ अंदर बाहर दो एक चक्कर काटेंगे। इतनी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी ना फ्रेंड। यहाँ हस्बैंड के कपड़े उतार के और झाड़ के एक तरफा टांग दूंगी, क्योंकि वो उठेंगे चाय पानी पी के और पी लेंगे। और बाहर इतना सुकून भरा मौसम हो रहा है। तो ऐसे ही घूमती हूँ थोड़ी देर, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। 10-5 मिनट ही घूमती, ज़्यादा नहीं। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। हस्बैंड को देंगे चाय बना के और अपने लिए पानी गर्म करके पियेंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं किचन में। और यहाँ मैंने बाबा को प्रणाम कर लिया है, क्योंकि मेरे मंदिर में रसोई में मैंने बाबा का पोस्टर लगाया हुआ है ना। तो यहाँ थोड़ा सा ताज़ा पानी सुबह की टाइम हल्का हल्का सा आ रहा है इस टाइम। और 4 बजे से शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा पानी आना, 9 बजे तक आएगा ताज़ा पानी। और ज़्यादा फुल रफ्तार में तो आता नहीं, मोटर चलाएंगे जब भी आएगा। भी हल्का हल्का आ रहा है तो मैं इसमें ही ताज़ा पानी ले लेती हूँ। और चाय भी बनने रख देती हूँ इसमें ही। पहले पानी गुनगुना करके पी लूँगी, बाहर ही बैठ के पीऊँगी, बाहर ही अच्छा मौसम हो रहा है। और चाय रख जाऊँगी बनने के लिए। तो चलिए गुनगुना हो गया है हमारा पानी, पानी पी के आते हैं और चाय रख के जब जाएंगे पीने। तो यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने और मैं पानी पी के आ चुकी हूँ। ये रात मैंने घी बनाया था फ्रेंड, बस छाना नहीं था। मैंने कहा सुबह को छान दूँगी, क्योंकि गर्म हो रहा था ना काफ़ी, और देर से बनाया था वैसे भी। तो ये देखिए छान कर डब्बे में कर दिया है। और सुबह सुबह जो काम हो जाता है ठीक रहता है। और ये कम गैस पे बना था ना, थोड़ा सा घी नीचे लग गया है इसमें आज। और तेज़ गैस पे मैं फटाफट खड़े होकर बनाती हूँ ना, बिल्कुल भी नहीं लगता है भगोने में। और यहाँ फटाफट से बना लेते हैं चाय। पानी में पी के इन्हीं गिलासों में हम चाय लेंगे, क्योंकि जो आदत बनी रहती है फ्रेंड वही आदत रहती है। कुछ अलग से नहीं कि कप में पियेंगे हम लोग, गिलासी में। जो मैंने पानी पिया था उसी गिलास में मैं ले लूँगी और उसी दूसरे गिलास में हस्बैंड को दे दूँगी। ये होता है ना कि हमारे कुछ अलग से कप वगैरह नहीं चलते हैं। तो चाय वगैरह पी ली है। यहाँ देखिए मैं पौधे दिखा रही थी आप लोगों को, मेरे हस्बैंड जाने लग रहे हैं। और कूड़ा भी मैंने रात डस्टबिन में से निकाल के रख दिया था कि सुबह को लेते जाएंगे। धो के भी रख दिया था, रात में ही धो के रख दिया था, क्योंकि सुबह तक सूख जाएगा, उसमें दूसरी पन्नी लगा दूँगी। तो जा चुके हैं मेरे हस्बैंड। जो बचा कुचा घी था भगोने में वो मैंने घी दानी में निचोड़ लिया, यानी कि पूजा की घी दानी है ये मेरी, जो मंदिर में रखती हूँ मैं। तो घी निचोड़ कर किचन का संगवा के बर्तन वगैरह बाहर रख के गैस गूस साफ़ करके मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ लगाने लगी हूँ दूसरी पन्नी इसमें डस्टबिन में। और ऊपर भी एक पन्नी लगाऊंगी, क्योंकि ये टूट रहा है ना तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ऊपर भी एक पन्नी लगा के इसे बांध दूँगी। तो चलिए फटाफट अब कूड़ा इसमें ही गिर जाएगा। बाकी कूड़ा जो था मेरे हस्बैंड लेके जा चुके हैं फ्रेंड। और ये आज की ही वीडियो है, संडे की फ्रेंड, कोई कल की नहीं है। तो यहाँ देखिए वो करने के बाद, क्योंकि लग जाती ही उनके झाड़ू नहीं लगाती हूँ फ्रेंड में, कम से कम भी आधा घंटा लग जाता है मुझे घर संगवाने में, झाड़ पोछ करने में, किचन संगवाने में।
तो उस पूरे आधे घंटे के बाद ही लगाती हूँ, यानी कि 6 सवा 6 बजे ही झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ मैं। तो यहाँ फटाफट से उठा दिए हैं मैंने बिस्तर, और बिस्तर उठाने के बाद चटाई वगैरह झाड़ कर और सारे में डस्टिंग करके, देखिए किचन भी बिल्कुल साफ़ है मेरा। और यहाँ लगा दिया फटाफट से झाड़ू, किचन में लगाई हूँ, रूम में लगाने लग रही हूँ। और झाड़ू में सिर पे साड़ी का पल्ला या चुन्नी दुपट्टा रख के ही लगाती हूँ। अभी मेरी गुड़िया सोई हुई है, बेटा उठ रहा है बस, क्योंकि सुबह सुबह जाता है वो खेलने बैट बॉल, और वो उठ गया था और आ गया है वो वहाँ से, क्योंकि 5 बजे जाता है वो, और 6 बजे लग आ जाता है, क्योंकि ठंड ठंड में ही खेल के आता है वो। वो अंदर सारे में झाड़ू लगा दिए है, अभी यहाँ फटाफट से लगाने लगी हूँ बाहर झाड़ू। और यहाँ बाहर झाड़ू लगाने के बाद वो धोऊंगी बर्तन, क्योंकि जो ये तवा हमारा रात का ही रह गया था फ्रेंड, क्योंकि रात पता नहीं क्या हुआ मेरे से, तवा 2-1 बर्तन रह गए थे, वो नहीं धुल पाए थे, जैसे हमारे चाय के गिलास कटोरी थे वे, और एक तवा मेरे से मजा ही नहीं, क्योंकि मैं तवा मारने बैठी ना, थोड़ा सा तवा घिसा तो ना दांत में किड़किड़ होने लगी थी, मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो सुबह को मांज लूँगी। तो यहाँ चाय के बर्तन हैं, घी का भगोना है, और रात की दोनों पानी की बोतलें जो हम रूम में रखते हैं ना, पानी की बोतलें, बस यही है, 2-4 बर्तन ही हैं, और एक स्टैंड है जो यूज़ करा था अभी सुबह चाय पानी के लिए, क्योंकि सारे स्टैंड मेरे मंजे हुए थे। तो मैंने कहा इसे भी मांज के लगा दूँगी, क्योंकि फिर नहा धो के खाना नाश्ता सब बनेगा। तो यही थोड़े से बर्तन हैं, आप लोग देख सकते हो, चाय पानी के, और घी का भगोना, और ये छलनी है जिसमें हमने घी छाना था। तो चलिए फटाफट सारे घर में झाड़ू तो निकल चुके हैं, बर्तन भी साफ़ हो गए हैं मेरे। उसके बाद मैं वाश बेसर साफ़ करके फटाफट से लगा दूंगी पोछा, और पोछा लगाऊंगी पूरे में अंदर से बाहर तक। मेरा बेटा ही है मेरे पास, वही बात करता जा रहा है मेरे से कुछ ना कुछ। तो यहाँ फटाफट से धुल गई हैं हमारी बोतलें, और यहाँ वाइफर फेर दूंगी, पहले वाश बेसर धोऊंगी फिर वाइफर फेरूंगी। यही होता है ना फ्रेंड सुबह का काम। और सुबह सुबह का काम ना फ्रेंड इतना शांतिपूर्वक में हो जाता है, बच्चे सोए रहते हैं संडे का, और वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन मैं इतना सारा काम नहीं करती हूँ, बस उठी, झाड़ू लगाई, और मंदिर की जगह पे और किचन में पोछा सा फेरा, मैं नहा लेती हूँ सीधा, क्योंकि मुझे भगवान जी का और अपने बच्चों का काम करना होता है। उसके बाद उनके वे चले जाते हैं ना स्कूल, तो उसके बाद मैं बाकी अपने काम शुरू करती। जब भी मैं 10 बजे तक सारा निपटा लेती हूँ, बच्चों के जाने के बाद भी 10 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाता है। तो यहाँ देखिए, और आज मुझे बच जाएंगे 9:30, क्योंकि 9:30 बजे तक ही नाश्ता बच्चों के फरमाइश पे बनता है संडे वाले दिन। और दिन तो पराठा हो गया, कुछ भी बना लेती हूँ अपनी मर्जी का, पर संडे का दिन मेरे बच्चों की फरमाइश का दिन है। यहाँ वाश बेसर धोने लगी हूँ, और मैं डेली ही धोती हूँ ये, वैसे तो आज मैं सुबह ही धो रही हूँ, और वैसे तो मैं बाद में धोती हूँ इसे, क्योंकि सुबह का टाइम इतना नहीं होता है फ्रेंड, भागम भाग का टाइम होता है। तो यहाँ फटाफट से वाश बेसर भी धो दिया, और डेली धोती हूँ मैं इसे, एक दिन भी ऐसा नहीं है, क्योंकि खुला है ना फ्रेंड, बाहर तो सारा गंदा रहता है, धूल मिट्टी सब उड़ता है, इसे मैं डेली धोती हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे धो दिया है जूने से, और इसे पाइप से अच्छी तरह से वॉश कर देंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। शीशे पे भी पानी घेर देंगे हम। तो देखिए शीशे पे भी मैंने साबुन का जूना सा फेर दिया, उससे ना साफ़ हो जाता है, जो निशान पानी के लगे रहते हैं ना वो नहीं लगते हैं फ्रेंड। तो यहाँ फटाफट से इस पर पानी घेर के साफ़ कर दिया। और सुबह सुबह का काम फ्रेंड इतना ठंड ठंड में हो जाता है, अच्छा लगता है। और यूँ कहते हैं सुबह सुबह काम करो ना, घर में अच्छी खुशियाँ और लक्ष्मी माँ सब, बहुत मन को ना सुकून सा मिलता है सुबह सुबह का। कहते हैं जो उठते क्या पता नहीं किस तरह कहती थी हमारी मम्मी के, इस तरह करो ना तो अच्छा मन को सुकून मिलता है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, कुछ इस तरह ही कहती थी मम्मी। अच्छा लगता था ना फ्रेंड, मम्मी बोलती थी ना। तो हमें ना घर से ही आदत है सुबह जल्दी उठने की। कभी कभी मन हो जाता है, तबीयत हो जाती है तो 6 बजे उठना हो जाता है, पर 6 बजे उठ के मेरा काम नहीं चलता, फिर उस दिन ये होता है बिना नहाए बनाना होता है नाश्ता। तो मेरी कोशिश यही रहती है फ्रेंड, मैं नहा धो के ही नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि किचन में मेरी अन्नपूर्णा माँ की भी तस्वीर लग रही है, और मेरे बाबा श्याम भी है। फिर ये कहते हैं ना बिना नहाए धोए ना मन को, हाथ बर्तनों पे भी हाथ लगाओ, हर चीज़ पे हाथ लगाओ ना, मन को ना सुकून सा नहीं मिलता है एक। और मेरा यही रहता है, चाहे पानी घेर लूँ 2 लोटे ना, तो मन को बहुत सुकून सा मिल जाता है। तो मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है, और यहाँ लगाने लगी हूँ फटाफट से किचन में पोछा। और किचन में लगाने के बाद आ गई हूँ रूम में, बेड के नीचे मैं वाइफर से ही लगाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता है। तो चलिए फटाफट से सारे में लगा देती हूँ, पहले यहाँ लगाऊंगी और फिर यहाँ फोल्डिंग खिसका दूंगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ लगा देते हैं पोछा। और ये मैंने फिनाइल घेरा है पोछे में, और ये सही रहता है, इससे मक्खियाँ भी नहीं आती हैं, और छिपकली वगैरह भी, मच्छर वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई तो मच्छर भी काफ़ी आएंगे।
तो चलिए फटाफट यहाँ कर देते हैं फोल्डिंग। और फोल्डिंग के पीछे ही मैं झाड़ू रखती हूँ, क्योंकि जो सामने झाड़ू पड़ी रहती है ना फ्रेंड, अच्छा नहीं लगता है, और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। और मेरा एक रूम और एक किचन और बाकी सारा खुला हुआ है, मैं बाहर भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि खुले में झाड़ू नहीं रखते हैं फ्रेंड, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखते हैं। इसलिए मैं फोल्डिंग के पीछे झाड़ू रखती हूँ, जो दिखाई ना देवे, बस जब ज़रूरत पड़े जब निकाल लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ सारे में पोछा लगा दिया है, और सारे चौक में भी लगा दूँगी, क्योंकि फ़िनाइल का पानी है, इसी से मैं सारे चौक में पानी लगाऊंगी, कुछ अलग से पानी नहीं लूँगी फ्रेंड, क्योंकि ये फ़िनाइल का गिरा हुआ पानी है। और फिर सारे में लग जाएगा तो साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर शाम को ताज़ा पानी आएगा तो मेरे हस्बैंड सारे में 2 बाल्टी पानी गिर के वाइफर मार देंगे। उनका डेली का हो गया है, मेरे को टाइम लगता है मैं मार देती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड तो डाल के पानी वाइफर मार देते हैं, और जब वो घर पे नहीं होते मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही करेंगे मेरे। तो चलिए फटाफट से यहाँ फेर दिया है पोछा मैंने अच्छी तरह से। अब उसके बाद सारे चौक में जाल पे भी फेरूँगी, क्योंकि ये मेरे बच्चे जाल पे ज़रूर चलते हैं। फिर जाल पे ना चप्पलों के निशान और उसके निशान ना अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारे चौक में पोछा लगा देते हैं। हमारी महारानी देखिए कितनी। तो यहाँ देखिए जो आपको पन्नी दिख रही है ना फ्रेंड, इसमें सलाने का सामान है, यानी कि जैसे राख होगी जो हुई थी नवरात्रों में, और ये धूप बत्ती जोत वगैरह का सामान होता है ना, वो है। मैं कल से कहने लग रही हूँ अपने हस्बैंड को इसे सलाया हो, टाइम नहीं कहते, शाम को सहूँगा। काली नदी पे ही हमारे यहाँ काली नदी है ना, उस पर सला के आएंगे। तो मैंने इसे सारे सामान को एक जगह भी पन्नी में करके रख दिया आएंगे, जब चाय पीने जब ले जाएंगे। तो चलिए फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। और पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ फ्रेंड, सारे में कोई खड़े होके नहीं लगाती हूँ, जैसे वाइफर से लगा लेते हैं या खड़े होके पोछा लगाने वाला आता है। अगर हम बैठ के पोछा लगाते हैं ना, हमारा शरीर ठीक रहता है फ्रेंड, उठना बैठना, ये घुटने ये जो होते हैं, पेट है, सब बिल्कुल फिट रहता है। हड्डियाँ ना चटकती हैं एकदम से उठने बैठने में गुड्डों की, और ठीक रहता है। उठ बैठ के आप लोग पोछा लगाओ ना, शरीर भी चलता रहता है, कुछ अलग से ना करो ना, जैसे योगा वगैरह भी ना करो ना, आप उठ के बैठ के पोछा, ये सब काम आप घर के डेली करते रहोगे ना, तो शरीर आप लोगों का फिट रहेगा। तो मैं यही काम मेरे डेली के हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये संडे का टाइम था कुछ, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ सुबह का रूटीन शेयर कर दूँ, नहीं तो दोपहर में शाम में जिस टाइम भी मेरे को टाइम लगता है उस टाइम की मैं वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने यहाँ सारे में पोछा फेर दिया, जाल पे भी फटाफट से फेर देती हूँ। और जब साफ़ सुथरा घर होता है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ जाल पे पोछा फेर के, और उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि पूरा घर साफ़ हो गया है। कपड़े नहीं धोंगे आज, क्योंकि कपड़े धोंगी शाम को, यानी कि संडे है तो शाम को मशीन लगेगी, क्योंकि अभी बहुत धूप हो जाएगी 9 बजे से ही। 9:30 बजे हमारे इधर की साइड, जिधर मैंने अभी पोछा लगाया है, जिधर धूप नहीं आई हुई है, 9:30 बजे तो इधर हम आ भी नहीं सकते हैं, एक साइड में पूरे में धूप आ जाएगी। तो चलिए फटाफट यहाँ फिनाइल का पानी गिर के चलते हैं नहाने के तरफ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ रूम में, हमारी गुड़िया उठ गई है। अब पहले मैं नहा आती हूँ, फिर वो नहा लेगी। तो यहाँ हो रहे हैं 6:45 बज गए हैं फ्रेंड, अभी 7 बजने में 15 मिनट है। मैं नहा कर आ जाती हूँ, 15 मिनट लगेगी मुझे नहाने में। तो मैं नहा धो ली हूँ, मेरी गुड़िया चली गई है नहाने के लिए। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी नहला दिए हैं, उसके बाद करने लगी हूँ मंदिर की सफाई, क्योंकि सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी और उसके बाद पूजा करूंगी। लड्डू गोपाल जी यहाँ नहा लिए, मेरे पूजा करनी रह गई है। तो यहाँ दीवा धूप बत्ती जलने लग रही है, उसके बाद आरती वगैरह करके और महारानी पे भी दीवा जलाऊंगी। तो चलिए आरती कर लेते हैं घंटे बजा के। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह घंटी की धुनी बजे ना कान में, तो मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ बाबा की, माता रानी की, और सबकी आरती करके। तो चलिए फटाफट मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे आइए, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज सिर वॉश कराए क्योंकि संडे था। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बनाने चलते हैं। अपने लिए पहले चाय बना लेती हूँ, हस्बैंड के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए आलू रखे हैं रात के, बच्चे कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। दूध दे दिया था मैंने नहाने से पहले ही, क्योंकि दोनों बच्चे उठ गए थे। तो दूध वगैरह हो गया है, उनको खाने के लिए दे देती हूँ बना के। थोड़े से आलू रात के रखे हैं, सोच रही हूँ मैं टिक्की बना के दे दूँ, क्योंकि सुबह ही मैंने थोड़ा सा ना साबुदाना भिगो दिया था। तो साबुदाने की टिक्की में बना देती हूँ उनके लिए, तो ये खा लेंगे। फिर अपने लिए पराठा बना लूँगी। तो पहले चाय पियेंगे फिर पराठा बनाएंगे। तो चलिए इतने चाय बनेगी, इतने बच्चों को नाश्ता दे देंगे। मिलते हैं किचन में आप लोगों से वहीं पे। और हमारी पूजा भी होगी है फ्रेंड। देखिए अभी सिलेंडर लगा के गए हैं फ्रेंड, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो यहाँ थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, बच्चों को दिया था ना, तो उसमें से दूध बच गया था। तो ये देखिए
उबाल दिया था मैंने बचे हुए दूध, क्योंकि फिर फ्रीज में रख, मैंने सोचा क्या एक बार की चाय का दूध है, क्या इसे फ्रीज में रखूँ, तो ये चलिए फटाफट से बच्चों को बना के दे देते हैं। आलू वगैरह भी निकाल लिया फ्रीज में से। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और संडे का दिन है तो थोड़ी देर से ही काम शुरू हुआ था। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ। रात के उबले हुए आलू थे, रात सूखे आलू बनाए थे ना, उसमें से बच गए थे, और ये थोड़ा सा साबुदाना था, मैंने ये ले लिया है। फटाफट से बच्चों के लिए बनाते हैं नाश्ता। बच्चों के लायक ही बनाऊंगी, एक आधी बचेगी हम लोग ले लेंगे, नहीं तो पराठे बनाऊंगी। बैंगन वो रखा है, क्या कहते हैं उसे, करेला, करेले से पराठे ले लेंगे हम लोग। तो फटाफट से आलू छील लिए हैं मैंने। यहाँ पे आलू छीलने के बाद मैंने कद्दूकस कर लिए हैं आलू। अब इसमें डालेंगे साबुदाना, ये 2-4 चम्मच ही है, ज़्यादा नहीं, उस दिन का बचा रखा है। तो उसके बाद डाला है मैंने गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक गिरा है स्वाद के अनुसार। तो ये सारे मसाले गिर के हम अच्छी तरह से मिला देंगे। एक हाथ में अभी फ़ोन पकड़ रखा है ना फ्रेंड, तो इसलिए हिल रहा है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ रख कर मैंने बच्चों को पकड़ा दिया। अब यहाँ दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिलाने लगी हूँ, क्योंकि चिकनी सी पिट्ठी तैयार करनी है अभी मुझे। तो यहाँ चलिए फटाफट पिट्ठी तैयार करते हैं। ये देखिए एक घान हमने उतारने लग रहे हैं, क्योंकि हमें भगवान जी का भोग भी लगाना है। दूध पिलाया ही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, बच्चों को दे दिया था मैंने दूध पहले ही नहाने से पहले, क्योंकि बच्चे उठ गए थे, ब्रश वगैरह कर लिया था, उन लोगों को दूध चाहिए था। क्योंकि सुबह का जो स्कूल का टाइम है ना, बच्चों को उसी टाइम पे दूध चाहिए होता है। तो यहाँ बज रहे हैं फ्रेंड, अभी बज चुके हैं, क्या बताऊँ आप लोगों को, 8:45 बज गए हैं। और ये इसके बनाने के बाद ही मैं पीऊँगी चाय। तो सबसे पहले अपने बच्चों को नाश्ता बना के देती हूँ, ये बची है थोड़ी सी। और चलिए फटाफट बच्चे कर लेंगे ना नाश्ता, तो मन को सुकून सा मिल जाएगा। तो चलिए, ये होता है ना, थोड़ी सी दही भी रखी है रात की, क्योंकि सूखे आलू बनाए थे, उसके साथ दही लाए थे, तो थोड़ी सी दही बच रही थी। मैंने कहला बच्चों को सॉस दही घेर के और जब टिक्कियाँ देती हूँ। और सुबह कर तो अच्छा लगता है बच्चों को, ये नाश्ता दे दो तो बच्चे कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी चाय पी लेंगे। चाय पीऊँगी मैं रस से, क्योंकि रस फैन से ही सुबह की चाय लेती हूँ मैं, या नमकीन वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों की लगा दी है प्लेट, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। दही भी डाल दिए, सॉस भी दे के आते हैं बच्चों को। तो यही रेसिपी थी फ्रेंड आज की मेरी। और बच्चों को देने के बाद रख कर दी है गैस बंद। इस थाली पे अपनी टिक्की 2-4 सेक के रख ली, और यहाँ बनाने लगी हूँ चाय। हस्बैंड भी आ गए हैं, आ जाइए आप लोग भी चाय ले लीजिए, नाश्ता बन गया है। तो फ्रेंड इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो भी अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड मुझे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर दोगे, थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा, मैं भी कुछ कर लूँगी फ्रेंड। तो चलिए चाय बन चुकी है, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ना देरी करके, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अपनी अपनी फैमिली को सबका ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है फ्रेंड। और सबको जय श्री श्याम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।